हापुड़ जिला अधिकारी ऑफिस पे हूँ, जहां आरिश की मां और उसकी कजिन आई हुई हैं पोस्टमार्टम दोबारा करने के लिए, एक एप्लीकेशन देने के लिए। आइए बात करते हैं क्या कुछ वो कहती हैं, क्या पूरा सीनेरियो घटा था, क्या हुआ था। आरिश की वालिदा और उसकी कजिन से बात करते हैं। दोस्तों, हापुड़ में जिला अधिकारी के ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ आने का मकसद ये है कि मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में जो एक हादसा हुआ था जिसमें खुर्शीद उर्फ आरिफ की जान चली गई थी, उसी को लेकर यहाँ पर किसान यूनियन के लोगों ने धरना दिया था। उनके साथ मोहम्मदपुर रुस्तमपुर से गुलजार खान साहब, पूर्व प्रधान अरशद खान साहब, शान आलम साहब और उनके साथ तमाम लोग जो है यहाँ पर आज आए हुए थे। और आरिश की वालिदा मेरे साथ हैं और उनकी एक कजिन मेरे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगा कि आप एप्लीकेशन जो देख रहे हैं ये जिला अधिकारी को देखने आए थे। 302 में मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अब हम ये देखेंगे कि पुलिस कार्रवाई कैसे नहीं करती, क्योंकि जिलाधिकारी के पास ये लोग आए और जिलाधिकारी ने कल 11 बजे का टाइम दे दिया है। ये लगातार एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि पुलिस कहीं ना कहीं इसमें ढील बरत रही है। चीजें जो है वो लड़की के बहुत खिलाफ जा रही हैं, जिस तरह की एक्टिविटी वहां पे हुई है। मैं सबसे पहले आरिश की वालिदा से बात करने की कोशिश करूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सवाल मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आरिश ने अपने किसी दोस्त को आज तक नहीं बताया 3-3.5-4 महीने की शादी के पीरियड में कि मेरी बहू से किसी तरह की अनबन में। आप घर में रहती थी, क्या दोनों के बीच में मामला थे? अंदर बात होती थी, जो भी होती थी। बाहर वो किसी वक्त होता था खामोश खामोश पूछते थे, वो बताता नहीं था, टेंशन नहीं देता था। और ये हम सबसे सही बोलने लगती थी बाहर निकल के। अंदर होता था जो भी कुछ होता था। जिस वक्त गोली लगी उस वक्त क्या माहौल था, मतलब कैसे आपको पता चला कि गोली लग गई है, कमरे में गोली चल गई है? हमें ये मालूम था कि शायद बाहर कुछ लोगों का हो रहा था ना, तो बाहर चलाई है गोली। तो उसकी बहन गई थी, उसने गेट बजाया, तो उसने देर बाद गेट खोला, 10 मिनट बाद कम से कम। अच्छा, वहाँ जाके देखा, वो खुद आती ना बाहर निकल कर। हाँ। कहा हम बजा रहे हैं गेट, तब भी नहीं खोल रही। और फोन पर बात कर रही थी वो। अच्छा, आपको कैसे शक हुआ कि आरिश की जो बीवी है उसी ने उसका मर्डर किया? कैसे शक है आपको? हमें ऐसे ही शक है, तो कुछ अनबन रहती थी उनमें, और वो प्रॉपर्टी का पूछती थी कि कहाँ कहाँ है, क्या है, ये सब बातें। अच्छा, पूछा करती थी वो? जी। जब गेट खोला लोग ऐसे कह रहे हैं कि वो फोन पे बात कर रही थी? जी कर रही थी, हमने खुद देखा, फोन पे बात कर रही थी वो। अच्छा, आरिश का फोन उसने कितने दिन बाद वापस दिया आप लोगों को? कई दिन बाद दिया था। कई दिन बाद दिया था? जी। अच्छा, एक बात और निकल के आ रही है, वो कह रहे हैं कि कमरे में ना आपको बढ़ने की इजाजत ना आपकी बेटी को बढ़ने की। आने नहीं देती थी, खुद मैं खुद दूंगी, मैं खुद दूंगी, उसकी गोली छूने देती थी। अच्छा, आरिश को जब हॉस्पिटल लेके गए और जब उसकी गोली लग गई, तो एक बात ये निकल के आ रही है कि उसका घर किरतपुर जो है जहाँ से वो आती है, कम से कम 3.5 घंटे का रास्ता है। तो उसके माँ बाप पहले ही हॉस्पिटल पे खड़े थे? जी, ये प्लान के तहत हुआ है ना, ऐसे ही प्लान के ही तहत हुआ है। मैं तो यही कहूँगी। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, ये बातें जो है ये सच है, सब बातें? जी बिल्कुल सच है। ठीक है। अच्छा, मेरे साथ उसकी कजिन है, मैं इनसे बात करूंगा, क्योंकि देखिए माँ है और माँ का दर्द कौन जो है वो कौन बांट सकता है। और एक जवान बच्चा जिनके अब आगे कोई नहीं है, बेवा औरत है और वो यतीम बच्चा था। 4 महीने पहले शादी हुई थी और 4 महीने की शादी में क्या कुछ हो गया। और हम देखते हैं कि मुस्कान का केस हम देखते हैं, राजा रघुवंशी का केस हम देखते हैं, राजस्थान का भी हाल फिलहाल का कल परसों का हम केस देते हैं कि औरतें अपने शौहरों को मार के ड्रम तक में डाल देती हैं। तो जितनी भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही हैं कि इसमें कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। और जो भी कुछ बात है वो उसकी बीवी को पता है, लेकिन अगर पुलिस सख्ती से पूछेगी तो वो तमाम चीजें हमारे सामने निकल के सामने आएंगी। जी, क्या नाम है आपका? बेटा। क्या रिश्तेदारी आपकी आरिश से? मैं खालाजाद बहन हूँ आरिश की। जी, क्या कहना चाहेंगी? पूरा आज यहाँ पर जो आप जिलाधिकारी ऑफिस आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम जो है एसपी साहब को हम एप्लीकेशन देने के लिए आए हैं, क्योंकि हम दोबारा से पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी उंगली मुड़ी हुई बताई और उसके सीधे हाथ पर उन्होंने निशान बताया चोट का, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि जब उसकी डेड बॉडी आई थी सब लोग थे चारों तरफ, उसके हाथ उंगलियां बिल्कुल सीधी थी, हम सब ने देखा था, सब गवाह इस चीज़ के। और उसके कोई भी चोट का निशान नहीं था। यहाँ से हमें शक पड़ा कि उसकी रिपोर्ट चेंज की गई है, कहाँ से की है, किस डॉक्टर ने की है, उसकी इंक्वायरी भी हो जाएगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहले हम एक बार और पोस्टमार्टम करें। जिलाधिकारी से क्या उम्मीद है, क्या टाइम दिया गया आपको, क्या कहा गया है? कल 11 बजे उन्होंने बुलाया है कि कल आ जाइएगा और हम आपकी रिपोर्ट दर्ज करेंगे। अच्छा, मतलब ये पुलिस जो कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि 302 का जब केस होता है तो एकदम कार्रवाई होती, क्या लगता है पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? क्योंकि पुलिस के पास पैसा पहुंचा, उनकी मदर ने हमें चैलेंज किया है कि मैं सबको झूठे केस लगवाकर जेल में सड़ा दूंगी और मेरे बेटी के खिलाफ आप लोग FIR नहीं करेंगे। उन्होंने घर के अंदर बहुत सारा हंगामा भी किया था और लड़ाई की थी। उन्होंने धमकियां दी हैं सबको कि हमारे किरतपुर में बहुत सारी लड़कियां हैं आपके इलाके की, खासकर मोहम्मदपुर की, मैं सबको तलाक दिला दूंगी। उन्होंने धमकी दी है। अच्छा, ये धमकी भी दी जी गई? बिल्कुल धमकियां दी गई हैं। अच्छा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे आरिश के बहुत सारे दोस्त जो हैं वो भी फोटो लगाकर उसके इंसाफ की मांग कर रहे बिल्कुल कर रहे हैं। हैं। आप कैसे कह सकती हैं इतने यकीन के साथ कि उसी लड़की ने जो है वो आरिश का मर्डर किया?
क्योंकि वो बयान बदल रही है बहुत ज्यादा, और सबसे बड़ा सबूत तो पुलिस के पास खुद उसमें है, कोई असर भी नहीं क्योंकि था। हमने बताया अपने बयानों में, बहन ने भी बताया और जो लोगों ने देखा, ड्रेसिंग टेबल पर रिवॉल्वर था। जब वो अगर खुदकुशी करता, मानते हैं इस बात को, चलिए वो खुदकुशी करता है कोई भी इंसान, मरने के बाद रिवॉल्वर साफ कैसे हो गया, और रिवॉल्वर ड्रेसिंग टेबल काफी दूर रखी हुई थी, तो वो ड्रेसिंग टेबल पे कैसे जाके रख गया? मरा हुआ इंसान तो नहीं रखेगा, रूम खुलने के बाद ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ था रिवॉल्वर। और उस पर कुछ असर भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल असर भी नहीं दिख रहा है। वो उदास बिल्कुल भी नहीं। वो बिरयानी खा रही थी, बिरयानी कोई खा खा रही थी। सकता है जी। ठीक ठीक।